हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि आपको बता दें कि कल आपको मैंने एनिमल ट्रांसपोर्ट और आईटीबीपी ट्रेडमैन के लिए जीके के जो क्वेश्चन पेपर में करा रहा हूँ, जो कि वो आपके प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, जो कि 5-10 साल पुराने और प्रीवियस ईयर पेपरों के ये जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए हम लाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जैसे कि मान लो आपको हम 25 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन कराते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। लेकिन कम से कम आपका टारगेट रहना चाहिए 20+ का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यदि राज एसके फौजी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट बहुत ही जल्दी मैं आपको बता दूंगा। जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। तो इसमें जो पूछा गया है कि इसका जो आंसर क्या होगा, तो जैसे कि इंडेंटेशन, बुलेट्स, संख्यांकन या टैब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। टैब जो है वो आपको सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन बन गया वो बन गया बजट से। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा। तो ये जो क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। जैसे कि बजट का मतलब होता है बजट घाटा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के माध्यम का अंतर निकालना ही बजट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट वायु का प्रसार होता है। तो वायु का प्रसार क्या होता है। जैसे कि गतिशील आणविक सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ में अणुओं की औसत गतिशील ऊर्जा पदार्थ में तापमान के लिए सीधे अनुपातित है, उसे क्या कहते हैं, वायु का प्रसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, गर्म करने पर। तो वायु के प्रसार है गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी समय आलेख का ढाल प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दूरी समय ग्राफ में जैसी कि वस्तु की चाल को ग्राफ की प्रवणता द्वारा बताया जाता है उसी तरह से पूछेगा, जैसे कि एक्स वाई की तरह पूछा जाता है। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा आपका चाल। दूरी समय बराबर चाल होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोधक ज्ञात करें मेगा में जिसकी लंबाई 8 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग है तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधक 120 mm है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चाल का विद्युत प्रतिरोधक इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए R बराबर 1/A। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 4.8 यानी कि V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण और उपक्रमों के अंतर में, ठीक है, अध्यादेश जब लाया गया था 1969 में। ठीक है, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। नेतृत्व में 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में 6 अन्य वाणिज्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया 1969 की बात कर रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन पूछ लिया गया। दिसंबर 2021 में आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आकलन वर्ष 2019-20 में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत ने आयकर चुकाया था। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 2.97 में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें डिटेल नहीं, डायरेक्ट ही याद करना चाहिए, क्योंकि उसको डिटेल में जाओगे तो बहुत आंकड़े निकालने पड़ेंगे करोड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीका कंपनी ने टाइप इन संयुक्त टीका विकसित किया है जिसने वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्ण अर्हता प्राप्त की है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो टीका कंपनी होती है, कोई भी आप जो दवाइयाँ बनती हैं ना, उसकी अनुमति लेने के, जैसे कि कोरोना की दवाई बनी थी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा इसकी क्या होता है, अनुमति लेनी पड़ती है WHO से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को इंडिया गेट का जल रही अमर जवान ज्योति मशाल को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि दिल्ली में इंडिया गेट है, ये ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं इंडिया गेट की। दिल्ली में इंडिया गेट पर जो पिछले 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति का 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वार मेमोरियल जल रही लौ में विलय किया गया है। ठीक है, अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो कि 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 जनवरी 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में कार्यक ग्राही का पता लगाते हैं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी स्पर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत होता है, तो किससे होता है, तो ये होता है, आपको बता दें कि भोजन से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत किससे होगा, जल, प्रकाश, सूर्य प्रकाश और गैस, तो ज़्यादातर भोजन से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो जिसको पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा ये भी है, भारतीय पुलिस सेवा बिल्कुल है, भारतीय वन सेवा बिल्कुल है। तो जैसे कि मानते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होती है वो होती है IAS। ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं इसके डिटेल के बारे में। ठीक है, और दूसरी बात की जाए, जैसे कि भारतीय पुलिस सेवा तो होती है IPS, इस पे लिख देते हैं IAS, जो कि पहला नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर की बात की जाए तो IPS होता है। ठीक है, IPS। और तीसरी की बात की जाए तो तीसरा जो होता है वो आपका IRFS होता है। ठीक है, जो कि वन विभाग का होता है, तो वन सेवा होता है IRFS। ठीक है, तो ये हिसाब से लगभग आपकी डी हो गया तीनों से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं, तो 38 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही है। ठीक है, तो 39 का आपका हो जाएगा राइट आंसर ए, केवल
1 और 3, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही है। H+ आयरन होते हैं, सही है। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और OH- आयरन नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयरन होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन अणु जो है वो आपका द्वि परमाणुक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत सी ध्यान से पढ़िएगा आप, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, यहाँ पे लास्ट में नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया है कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है, तो जैसे कि बता दें, इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, गलत है भाई। इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, ये सही लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये तो गलत है। मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होती नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी, 41 का पूछा गया ना, 41 का हो जाएगा आपका सी होगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4.3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय ध्वज 17 जनवरी 1972 को अधिकृत रूप से अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मनोज वाजपेयी ने, ठीक है, धनुष मूवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किससे? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सितारा देवी शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली से एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का भी कथक नृत्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में औपनिवेशिक काल के जल सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गौर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? ठीक है, नहीं हुआ था, ये पूछा गया है। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसीलिए यह आयोग लोकप्रिय रूप से हंटर आयोग के रूप में जाना जाता है। हंटर आयोग का लक्ष्य 1854 में वुड डिस्पैच के गैर कार्यान्वयन की शिकायतों को देखना था, ठीक है। तो ये हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कर स्वराज को डॉट के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ये वाणिज्य सिंचाई योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन युक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 50वें नंबर के, आयात को हतोत्साहित किया जाता है, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके दोस्तों, यदि आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
उसको सॉल्व किया जाएगा। निराश नहीं होना है, ठीक है, कभी भी निराश हताश नहीं होना है। कभी कभी कहते हैं कि ताले की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, ठीक है। तो किस्मत में शायद संघर्ष होकर ही लास्ट में आपको जॉब मिलना हो, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई प्रॉपर करना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिएगा 7054925921, ठीक है। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, ओके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आप लोगों की ज़रूर मैं तैयारी कराता रहूँगा, ओके। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर तैयार रहिए, और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम जब होगा तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।